तो बंद को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। बंद का कैसा असर दिखेगा और कैसा असर दिख रहा है, हम दो जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल और साथ ही प्रभात जमशेदपुर से जुटे हुए हैं, अरुण धनबाद से जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे और बारी बारी से जानेंगे कि बंद को लेकर लोगों को क्या देखने को मिल रहा है और कितनी राजनीतिक दलों की तैयारी है। पहले धनबाद का रुख करते हैं। जी अरुण। जो हड़ताल है, तो अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये शहर का श्रमिक चौक कहलाता है, धनबाद का प्रमुख चौक है और सभी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा, देखिए अन्य दिनों के तरह यहाँ भी ऑटो लगे हुए हैं, बसें चल रही है। तो अभी कहीं किसी तरह का कोई बंद का यहाँ पर असर नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत खुश्क है और कुहासे बहुत ज़बरदस्त आज सुबह में थे, तो उसका असर अभी तक बंद पे तो कोई खास असर नहीं देखा गया। वैसे किसानों ने अपने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे, किसान नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पे जो घोषणा कर रखी है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का बंद का कॉल है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक संगठनों और मजदूर संगठनों ने, बीजेपी को छोड़कर जितने भी विपक्ष के तमाम जो संगठन है, उन्होंने कल घूम घूम कर सुबह से ही बंद करने की लोगों से अपील की है। हालांकि आज लगन भी है, तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान रखा और कुछ छूट देने की बात कही है। लेकिन दुकानदारों से या वाहन चालकों से उन्होंने बंद रखने की अपील की है। ये थोड़ी देर बाद यहाँ धनबाद में देखने को असर मिलेगा दीपक। लेकिन जो आज की जो स्थिति है बंद का, वो शहरी इलाकों में तो कम से कम अमूमन नहीं देखा जा रहा अब तक। जी अरुण, लोगों की राय भी जानना चाहेंगे इस किसान आंदोलन और इस बंद के बीच लोग क्या मान रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी समर्थक हैं, एनडीए खेमे के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, तो आप किसान बिल में हुए नए प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं और एनडीए खेमे के विरोधी दल के समर्थक हैं या उस दल के नेता हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, ये भी जानना चाहेंगे। आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, झारखंड सरकार ने भी हाल ही में समीक्षा की है, विभागीय समीक्षा, और मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि उनका पूरा फोकस, मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार का पूरा फोकस किसानों पर है। तो इसको लेकर किस तरह की अभी चर्चा चल रही है बाजार में? देखिए, आम पब्लिक जो इस हड़ताल से जिसको कोई मतलब नहीं है, फिलहाल कोई आम जनता तो इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया देने से रही। लेकिन कृषि बिल का है, इसको पुरजोर तरीके से विपक्षी दलों ने इसका विरोध जताया है और इसको किसान का अहित का बताया है, जबकि भाजपा के नेताओं ने इसे सीधे सीधे किसान के जीवन का उत्थान का एक नया अध्यादेश लाने की केंद्र सरकार पर उसकी सराहना की है और विपक्ष पे सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो ये इशू जो किसान बिल का विरोध का जो इशू है दीपक, ये सिर्फ राजनेताओं के बीच का हिस्सा बन के रह गया। आम जनता को फिलहाल इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, चूंकि ये धनबाद कोलफील्ड इलाका है और कृषक वर्ग से बहुत कम सीमित क्षेत्र के ही लोग आते हैं, किसानों की संख्या बहुत न्यूनतम है, इसलिए वो ग्रामीण इलाके में है और उन्हें कितना ये इससे अपडेट है या किस तरह के वो उनकी सहभागिता रहेगी, ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। जी बिल्कुल अरुण, आप बने रहे हमारे साथ। जमशेदपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। प्रभात, धनबाद में तो ठंड ने लोगों को ऐसा जकड़ रखा है कि अभी कोई सड़क पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं आए हैं इस वजह से, और जैसा हमारे सहयोगी अरुण बता रहे थे कि यहाँ किसान उतनी संख्या में नहीं है कि बंद प्रभावी हो और सुबह की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई है। जमशेदपुर में सुबह की शुरुआत आज, जबकि भारत बंद का ऐलान किया गया है, सत्ताधारी दल झारखंड में उसका समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं, तो कैसी शुरुआत सुबह की है जमशेदपुर में? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से अगर हम धनबाद की आप जैसे बात कर रहे थे, तो वैसे जमशेदपुर में भी शहरी इलाका में वैसे किसान की कोई रैली होने वाली नहीं है। यहाँ वो किसान नज़र नहीं आते, क्योंकि शहर के जो इलाके हैं, जो शहर छोड़कर जैसे पटमदा हो गया, पोटका हो गया, बहरागोड़ा, घाटशिला, इस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसान है, तो उन क्षेत्रों में इसका थोड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि मैं अभी सांची गोलचक्कर पर खड़ा हूँ और जो भी बंद समर्थक है या जेएमएम का है या कांग्रेस कहे या आरजेडी अन्य दल कहे, उन लोगों ने 9 बजे का समय दिया है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के कुमार गौरव, वो यहाँ सांची गोलचक्कर में पहुंचेंगे और किसान के समर्थन में जो बंद बुलाया गया उसका समर्थन में लोगों को अपील करेंगे कि आप अपने वाहन को या फिर बाजारों को बंद रखें, क्योंकि सुबह का वक्त है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, पुलिस प्रशासन के लोग जरूर सुरक्षा को लेकर यहाँ खड़े हैं, लेकिन बंद समर्थक सुबह के वक्त है, चूंकि
ठंड भी है, तो वैसे नज़र तो नहीं आ रहे। लेकिन जब जो समय दिया गया, ऐसे भी किसान ने आह्वान किया है कि 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान किया था, वो उस तरीके से देखिए पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं। क्योंकि हर कोई भी बंदी हो दीपक, सुबह के वक्त अमूमन ये सारी चीज़ें खुली ही रहती है। लेकिन जब बंद समर्थक निकलेंगे तो निश्चित है ये जो बाजार कहें या फिर पेट्रोल पंप कहें या आम चीज़ कहें या बस टेम्पो, ये सब ये बंद रहेंगे। हालांकि जो सिटी बस वाले हैं उन लोग अभी असमंजस में है कि हम लोग चलाए कि नहीं चलाए। उनका कहना है कि अगर प्रशासन हमें सुरक्षा देगी तो हम सिटी बस चलाएंगे। जो ऑटो चालक है वो तो सुबह के वक्त चल रहे हैं, लेकिन जब बंद समर्थक निकलेंगे, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो या अन्य दल के हो, उस समय इसका असर देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। चूंकि सबसे ज्यादा मैं पहले ही बताया कि ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में उतने कृषक रहते नहीं, और जो किसान जो है वो पटमदा के क्षेत्रों में कृषक कहेंगे जो वो सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, चाहे वो पोटका की क्षेत्र में कहे या फिर पटमदा हो या घाटशिला हो, बहरागोड़ा में थोड़ी चावल की खेती हो, तो उस क्षेत्रों में किसान जरूर रोड पर निकलेंगे। अब जब 9 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि बंद का कितना असर है। हालांकि यानी कि प्रभात एक तरह से कहें तो ये किसानों के पक्ष में जो राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों ने समर्थन देने का ऐलान किया है बंद को, तो एक प्रतीकात्मक असर जरूर दिखेगा किसान आंदोलन का जब राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। लेकिन जो लंबी अवधि है उतना बंद का प्रभाव नहीं दिखेगा, पर जब कार्यकर्ता उतरेंगे तो कुछ तो असर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए मैं पहले भी कहा कि 9 बजे का जो समय दिया गया है, कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव यहाँ सांची गोल चक्कर में पहुंचेंगे अपने समर्थकों के साथ में। अगर उस वक्त जो वाहनें चल रही हो या बाजार खुले, उन बाजारों में घूम घूम के लोगों को समर्थन देने को लेकर अपील करेंगे और बंद का समर्थन करने को लेकर कहेंगे। तो 9 बजे का समय दिया गया है, और जो भी संगठन है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस, इसके अलावा जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठनों में बहुत सारे लोगों ने बंद का समर्थन किया है। तो 9 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता रहा था दीपक कि जो जिला प्रशासन ने अपनी जो तैयारी पुख्ता कर रखी है, जितने भी थाना क्षेत्र है वहां थाना क्षेत्र मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ हाईवे पेट्रोलिंग को जो पेट्रोलिंग करते हैं उसको तेज कर दिया, ताकि उस क्षेत्र में जो बड़े वाहन आने जाने करते उसको किसी तरह का कोई क्षति ना हो। शहरी इलाकों में भी थाना क्षेत्र हो या चौक चौराहों पर, इसके अलावा कोविड-19 के दौरान 10 चेक पोस्ट बनाए गए थे। 10 चेक पोस्ट में भी पुलिस पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है कि बंद समर्थक अगर निकलते हैं तो किसी तरह का अनहोनी ना हो, और उसको समझा बुझाकर समर्थन में जो 11 से 3 बजे तक का बंद बुलाया गया है उतना अवधि में लोग समर्थन करें। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है, और अगर कहें तो पूरे जिले में पुलिस फोर्स की तैनाती की है ताकि किसी तरह को अप्रिय घटना ना हो। जी बिल्कुल प्रभात, एक बार फिर हम धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रांची से भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन धनबाद में बात करते हैं। अरुण, तमाम जो संगठन हैं उन्होंने भी बंद का ऐलान किया है समर्थन करने का, मजदूर संगठनों ने भी समर्थन का ऐलान किया है, राजनीतिक दल जो एनडीए खेमे के विरोधी राजनीतिक खेमे के दल हैं उन्होंने बंद के समर्थन का ऐलान किया है। तो आप बता रहे हैं कि धनबाद कामकाज वाला इलाका है, कृषक वहां उतनी संख्या में मौजूद नहीं है, लेकिन जिन संगठनों ने समर्थन की घोषणा की है, सड़क पर उतरने की बात कही है, उनका असर तो देखने को मिलेगा ही। देखिए दीपक, निश्चित रूप से चूंकि राज्य में जेएमएम नीति वाली सरकार है, यू महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन ने इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दिया है, तो इसका असर कुछ देर बाद तो निश्चित रूप से दिखेगा। जब 9 बजे के बाद से लोग बंद समर्थक सड़कों पर उतरेंगे तो हम देखा जाएगा, वो कुछ देर तक के बंद का असर देखा जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब खुद जेएमएम ने इसको अपना समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सीनियर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जब इस बंद को समर्थन किया गया तो निश्चित रूप से प्रशासन भी सिर्फ एहतियात बरतेगी और ऐसा देखेगी कहीं कोई किसी तरह का टकराव ना हो या फिर कहीं कोई तोड़फोड़ ना हो, शांतिपूर्वक आंदोलन हो, इसका शांतिपूर्वक आप अपना विरोध जताएं, बंद करवाएं। बंद अगर शांतिपूर्वक बंद होता है तो उसमें किसी भी प्रशासन को भी आपत्ति नहीं होगी। प्रशासन भी हालांकि इसमें दावा किया कि वो भी गतिमान रहेंगे, पुलिस के पदाधिकारी रहेंगे,
दंडाधिकारी रहेंगे जो घूमते रहेंगे, पूरे इलाकों को देखेंगे, लेकिन सब कुछ 9 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि लोग इस बात का क्यास लगा रहे हैं कि जैसे थोड़ा दिन चढ़ेगा बंद का कुछ निश्चित रूप से असर यहाँ देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ अरुण। तो रांची से हमारे सहयोगी अंकुर और देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं। पहले देवघर का रुख कर लेते हैं, फिर राजधानी चलेंगे और वहां देखेंगे क्या सरगर्मी देखने को मिल रही है। तो मनीष, सुबह की शुरुआत, क्या बंद का कुछ प्रभाव? पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला था तमाम समर्थक ने और राजनीतिक दल के सदस्यों ने, तो कुछ उसका सुबह से असर दिख रहा है या फिर जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे तभी बंद का असर दिखेगा, जैसा हमारे धनबाद और जमशेदपुर से सहयोगी बता रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कल जब राजनीतिक जो सत्ताधारी दल में जो शामिल है, कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की अगुवाइयों में सभी लोग निकले थे और टावर चौक के अलावा जो आसपास का जो बाजार है वहां निकल करके दुकानदारों से उन्होंने अपील की थी, लोगों से भी अपील की थी। ये कल का कार्यक्रम था और कार्यक्रम के मुताबिक आज वो 9 बजे के आसपास सड़क पर उतरेंगे और एक बार फिर मुख्य सड़क से वो गुजरेंगे और दुकानदार या लोगों, आम लोग या ट्रैफिक ऑटो, इन सबों से कहेंगे कि आज वो पूरी तरह से बंद रखे। ट्रांसपोर्ट भी चूंकि बंद रहेगा, भारत बंद है। और चूंकि हालांकि अगर हम बात करें जो किसान जो आंदोलनरत है, उन लोगों ने जो प्रेस वार्ता करके समय दिया है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, लेकिन झारखंड में जो लोग समर्थन कर रहे हैं इस बंद का, वो यहाँ पे कम से कम देवघर की बात अगर हम करें तो वो 9 बजे के बाद ही उतरेंगे। और 9 बजे के बाद ही अभी चूंकि सुबह का वक्त है, आमतौर पर यही नज़ारा देखने को मिलता है सुबह सुबह। तो अभी फिलहाल जो कुछ लोग अपने अपने निकले अपने कामों से, लोग जा रहे हैं ड्यूटी पे, वो पुलिस हो या फिर लड़के बच्चे स्टूडेंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं, तो अभी ये अमूमन यही नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन 9 बजे के बाद, कल हमारी बातचीत भी थी पुलिस पदाधिकारी से, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें सूचना है कि 9 बजे के बाद ही लोग सड़क पर उतरेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि 9 बजे के बाद ही कुछ नज़ारा यहाँ का बदलेगा। और वैसे भी दीपक, आपको बता दें कि आज का मौसम का मिजाज बदला हुआ है, सुबह से बदली है और ठंडी भी कुछ बढ़ गई है पिछले दिनों। बिल्कुल, जमशेदपुर में भी कुहासा है, लेकिन धनबाद में कुहासा है, लेकिन जमशेदपुर में हल्की धूप खिली हुई है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बहरहाल, किसान आंदोलन का केंद्र है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और किसान आंदोलन के दौरान आहूत भारत बंद के समर्थन का ऐलान झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टियों ने किया है, तो इसका केंद्र बिंदु भी राज्य की राजधानी होगी। तो राजधानी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर राजधानी में जुड़े हुए हैं और कैसी शुरुआत है दिन की ये बताएंगे और साथ ही किस तरह की तैयारी है बंद को लेकर, प्रशासनिक तैयारी भी और बंद समर्थकों की तैयारी भी, ये भी जानेंगे अंकुर। बिल्कुल दीपक, देखिए, नए कृषि कानून की वापसी को लेकर के दिल्ली के सीमाओं में आंदोलन किसानों का आज भारत बंद है और ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा को छोड़ करके तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने बंद का समर्थन किया है। राजधानी रांची में क्या कुछ रहेगा, बंद रहेगा? हमारे साथ वामदल के नेता सुशांतो मुखर्जी है। दादा, क्या कुछ तैयारी है आज बंद किस तरह का सफल आप लोग बनाने में रहेंगे? देखिए, हम लोग सुबह 9 बजे से निकलना स्टार्ट करेंगे शहरों के बीच से, और गांव में जो लोग अभी से निकलना स्टार्ट कर दिए। किसान रोड पे है, किसान रोड पे रहेंगे और किसान हम लोग भी रोड पे रहेंगे। पहला है कि हम लोग एक जत्था निकलेंगे, मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे, पूरे शहर घूमने के बाद 10:30 से 11 बजे हम लोग खुद करेंगे, खुद निकलेंगे। आज सारे दुकान जो खुली हुई रहेगी, छोटे मोटे दुकान जो खुलने के उम्मीद है उन्हें भी बंद कराने के, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, उनके साथ हम लोग हैं, उनको कहेंगे, समझाएंगे कि क्यों बंद है, उसे समझने की जरूरत है। अभी हमने देखा कि डोरंडा तरफ से आ रहे थे लोग, खुद बोल रहे हैं कि आज हम लोग नहीं खोलेंगे दुकान, क्योंकि सब्जी मंडी से लेके सब इस बार अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, सारा बाजार खाली है, लोग खुद समर्थन में हैं। इसके लिए पूरे वाम दल समेत पूरे विपक्ष एक साथ जुटे हुए हैं और इसे हम लोग बंद करा के रहेंगे। क्या रेल में भी बाधित करेंगे, ट्रेनें जो हैं, क्योंकि कहा गया था कल की ट्रेन भी बाधित की जाएगी, तो क्या लगता है आपको ये सब ट्रेन भी रोक? देखिए, इस क्षेत्र में या शहर के बीच में कौन सी बंद होगी नहीं बता सकते, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें अभी रद्द हैं। लेकिन जो ट्रेनें अगर इमरजेंसी ट्रेन होंगे तो उसे निश्चित तौर पर छोड़ दिया जाएगा। शादी ब्याह का कोई जो गाड़ी रहेगा उसे निश्चित तौर पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमें जो खबर मिली है कि गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्र में उधर ट्रेन को रोके जा सकते हैं, ये हमें उम्मीद है और ये रोकेंगे।
जनता रोड पे है, रोड गुस्सा में है, केंद्र सरकार की ये काले कानून के खिलाफ है और निश्चित तौर पर ये होगी। और एकदम निश्चित ये ना समझे कि हम लोग कोविड का पालन नहीं करेंगे, हम लोग दूरे रहेंगे, मोटरसाइकिल भी चलेंगे, लोग भी साथ में रहेंगे तो हम लोग दूर से रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सब घसीट के रहेंगे। मैं ग्लव्स तक भी पहन के आया हूँ, मास्क भी साथ है, लेकिन बंद में आया हूँ और ये किसानों के पक्ष में है। हम लोग इसे निश्चित तौर पर बंद करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ राजद नेता राजेश जी हैं। क्या कुछ तैयारी है, आज बंद कैसे सफल बनाएंगे? पूरी तरह से बंद रहेगा झारखंड, भारत के साथ साथ झारखंड पूरी तरह बंद रहेगा। अभी थोड़ा देरी आपको लोग लग रहा है, लेकिन थोड़ी देरी के बाद जनता स्वयं किसानों के समर्थन में निकल रही है और पूरे रांची से लेकर पूरे झारखंड बंद रहेगा, कहीं इस नहीं है। और जनता का समर्थन है, किसानों के समर्थन में जनता है, पार्टी के साथ साथ जनता है। आप देख लीजिएगा थोड़ी देर के बाद जनता है। आप देहात में किसान रोड पर आ रहे हैं। आप कोविड का बहाना, हैदराबाद में कोविड नजर नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम के चुनाव में, क्या स्थिति था हैदराबाद में। तो ये कोविड का बहाना बना करके देश की आम जनता की जो समस्या है उसको दबाने का प्रयास कर रहा है सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब चुनाव में आप कोविड का समस्या नहीं आता है, कोविड नहीं रहा है, लेकिन जब जन समस्या को लेकर के जब आंदोलन हो रहा है तो कोविड का मतलब है, कोविड का नहीं। कोविड हम लोग का कोविड का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन कोविड के आड़ में जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है उसको सफल नहीं होने दिया। क्या लगता है राजधानी रांची में बंद किस तरह का सफल जो है आप लोग बनाने में? पूरी तरह सफल रहेगा, बंद पूरी तरह सफल है। आप इधर देख लीजिए, बंद पूरी तरह सफल है। बिल्कुल, तो तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं बंद सफल बनाने को लेकर के। अब देखना ये होगा, थोड़ी देर में जो है सब कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जो बंद जो आज तैयारी की जा रही है उसको लेकर के लगभग 9 बजे के आसपास ये पता चलेगा कि बंद कितना सफल हुआ। जी, प्रशासनिक तैयारियों के बारे में भी जानना चाहेंगे अंकुर। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से बंद का ऐलान किया गया उसको लेकर कल मशाल जुलूस भी जो है वो आया था और ऐसे में पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कल से ही मुस्तैद दिख रही है। अभी जो है फोर्स आ गए हैं और ऐसे में फिरायलाल चौक जो है, अल्बर्ट एक्का चौक, यहाँ पर जो है बंद समर्थक पहुंचेंगे और ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है। और साथ ही साथ कल जो सिटी एसपी हैं वो उन्होंने भी दौरा किया था और उनका साफ कहना था कि पुलिस प्रशासन जो है वो सभी चौक चौराहों में मुस्तैद रहेगी। जी बिल्कुल, बने रहे अंकुर हमारे साथ। एक बार फिर हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और एक एक कर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जानकारी ये भी आई है कि केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशित किया है कि पूरे देश में विधि व्यवस्था बहाल रहे और इसी के तहत झारखंड पुलिस मुख्यालय से भी तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधि व्यवस्था के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले देवघर का रुख कर लेते हैं और हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। तो मनीष, प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानेंगे ताकि जो दिशा निर्देशित किया गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से कि विधि व्यवस्था के लिए कोई चुनौती ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही संपन्न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए दीपक, कल रात जब हम लोग लाइव कर रहे थे, न्यूजीलैंड भारत जब लाइव कर रहा था तो हमारे साथ जेएमएम के महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह खड़े थे। उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो बंद का जो समर्थन है, हमारा जो बंद का समर्थन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, यानी कि कोई हो हल्ला नहीं करेंगे। हम जब निकलेंगे तो बस लोगों से आह्वान करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि वो दुकानें बंद रखे या फिर लोग न चले, समर्थन दे। ये उनकी बातें थी। और दूसरी बात उन्होंने साफ कहा था कि थोड़े ही समय के लिए हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि आज लगन, कल भी शादी हुई थी, आज कई बारात लौटेंगे, आज भी बारात है, तो ऐसे में वो किसी को परेशान न हो, ये उन लोगों ने साफ इस बात को साफ कहा है। वहीं हमारी बातचीत जब दिन में एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हमने उनसे पूछा था, बोले कि तैयारी हमारी है, हमारे जो जवान है, हमारे जो पुलिस पदाधिकारी है वो हर जगह चौक चौराहे पे खड़े रहेंगे। कल देर रात भी मेरी एक पुलिस पदाधिकारी से बातचीत हुई है जो देवघर के एसडीपीओ, उन्होंने भी कहा है कि जब निकलेंगे तो जो पुलिस चौकस रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बंद समर्थक जब निकलेंगे तो उनसे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण की बात है। देखिए दीपक, हम आपको बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो इसका एपी सेंटर है, जो आंदोलन का एपी सेंटर है, जो भारत बंद का एपी सेंटर है, जहां पर किसान आंदोलन है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह चुका है, वो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि इस आंदोलन में, इस मंच पे किसी राजनीतिक दल का कोई स्वागत नहीं है। और वो जब भी करेंगे तो बंद का आह्वान तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, बाकी जो राज्य जो लोग उतर गए हैं इनके समर्थन में, वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि वो शांतिपूर्ण रहें और कम समय के लिए ही करेंगे, ताकि एक बस एक नैतिक समर्थन की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि जो कुछ शांतिपूर्ण नहीं होगा और पुलिस उसके लिए
तैयार है, देवघर जिला प्रशासन भी तैयार है। चलिए धनबाद का रुख करते हैं। अरुण, प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानना चाहेंगे। चुका हूं, धनबाद जिला प्रशासन ने भी, हालांकि गृह मंत्रालय का यह निर्देश आ गया है कि बंद के दौरान पूरे देश में कहीं भी किसी तरह की हिंसक घटना ना हो, किसी तरह का टकराव ना हो, इसकी जवाबदेही राज्य प्रशासन की होगी। तो इसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने भी, जब राज्य से निर्देशित हो गया है, तो तैयारियां अपनी कर रखी है। लेकिन इसमें चूंकि महागठबंधन ने ही इस बंद को समर्थन दिया है, तो थोड़ी सी प्रशासन इस पे देखेगी कि कहीं कोई टकराव ना हो, कहीं कोई इस तरह की कोई परेशानी ना हो जिससे लोग आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे पर के साथ कोई हिंसक झड़प हो जाए। तो इस पर नजर रखने के लिए पूरे इलाके में अभी तक, हालांकि अभी देखिए ये जो प्रमुख इलाका है, यहाँ पे अभी तक कोई पुलिस बल या दंडाधिकारी उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि यहाँ पे पूरे इलाके में जो सेंसिटिव इलाके जो हैं खास करके, वहाँ पे दंडाधिकारी और पुलिस की टीम जो है लगातार गश्त करती रहेगी। तो प्रशासन भी अपनी चौकसी रखेगा और लगता है जो शायद इसका असर शहरी क्षेत्र में ना हो, लेकिन रूरल इलाकों में इसका असर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, जमशेदपुर का रुख करेंगे। प्रभात, आपसे भी जानना चाहेंगे प्रशासनिक तैयारियों को लेकर। बिल्कुल दीपक, देखिए प्रशासनिक तैयारी कल से ही कर ली गई थी। कल सुबह के वक्त प्रशासन के लोग ने बैठक की थी, सिटी एसपी के नेतृत्व में एक बैठक की थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर थे। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी बंद समर्थक लिखेंगे उसको शांतिपूर्ण तरीके से आग्रह किया जाएगा कि आप किसी तरह का तोड़फोड़ ना करें। उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से अपना दृश्य साक्षी गोल चक्कर का। देखिए प्रशासन के लोग तो मौजूद है, साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन थी वो भी कर दी गई है, ताकि जो बंद समर्थक निकले उनके साथ में किसी तरह का कोई नोकझोंक ना हो, चाहे किसी तरह की कोई बात ना हो। हालांकि अभी सुबह के वक्त है, आप देख सकते हैं कि सामान्य नजर आ रहा है, ऑटो चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब बंद समर्थक निकलेंगे 9 बजे के बाद से, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको बंदी नजर आए शहर का, लेकिन शहरी इलाका में उस तरीके के अब बंदी नहीं होता है, क्योंकि किसान इस क्षेत्र में रहते नहीं। मैं पहले भी बताया, जो किसी क्षेत्र है, पटमदा, पोटका, घाटशिला, बहरागढ़, उन क्षेत्रों में जरूर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी भी बंद का असर बहुत ज्यादा नहीं रहता। प्रशासन ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है, चाहे वो हाईवे की बात करें, हाईवे में भी अगर किसी तरह का कोई बात होता है उस क्षेत्र में भी पेट्रोलिंग, जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको लगाया गया है। साथ ही साथ मैं पहले भी बताया कि कोविड के दौरान जो 10 चेक नाके बनाए गए थे शहर में इंटर करने वाले, उस चेक नाके को भी फिर से एक्टिवेट कर दिया, ताकि जो उधर से बंद समर्थक निकलते हैं तो उनके साथ में किसी तरह का, जो आम लोग हैं उनके साथ में किसी तरह का कोई बातें ना हो, और शांतिपूर्ण जो लोकतांत्रिक तरीके से जो बंद का आह्वान किया है जो किसान ने 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो शांतिपूर्ण रहे, प्रशासन को ज्यादा मशक्कत ना पड़े। हाँ, ये जरूर है जब बंद समर्थक निकलेंगे थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर नजर आएगी। दीपक, बिल्कुल, इसका अंदेशा तो बना हुआ है कि क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर इसके विरोध में है, बंद के विरोध में, और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पर भी हमने कई नेताओं के पोस्ट देखे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बंद नहीं होगा। तो ऐसे में एक टकराव की संभावना बनी हुई है, खासतौर पर राजधानी में, क्योंकि यहाँ तमाम बड़े नेता और हर दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरेंगे। बंद जो है वो कितना सफल होता है, हालांकि राजधानी रांची है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारी है और 9 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अब से हलचल जो है वो शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता हैं, वाम दलों के कार्यकर्ता है, वो जो है अपने कार्यालय में पहुंच गए हैं और अल्बर्ट एक्का जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग 5 से 10 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा कितनी संख्या में जो है वो पहुंचते हैं और बंद कितना असरदार रहता है। हालांकि अभी बात करें तो अभी ऑटो जो है वो चल रही हैं, गाड़ियां जो है वो चल रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनका कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके सभी को रोका जाएगा। तो साथ ही साथ और उसके साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि बंद, बिल्कुल अंकुर, केंद्र पर दबाव बने, इसके लिए प्रयास ये होगा कि बंद व्यापक हो और काफी प्रभावशाली भी हो। तो इसकी कोशिश जरूर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से होगी कि बंद का व्यापक असर देखने को मिले। निकाला गया था, साफ तौर पर कहना था कि बंद जो होगा वो असरदार रहेगा और एक ऐतिहासिक बंदी जो है वो भारत बंद में देखने को मिलेगी, राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो बंद होता है, भारत बंद होता है, वो कितना असरदार होता है। हालांकि काफी संख्या में जो है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने की बात जो है वो कही गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बंद जो है लगातार, कल मशाल जुलूस निकाला गया था और मशाल जुलूस में ही कहा गया था
कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जो बंद समर्थक है वो किसानों के लिए आगे आएंगे। साथ ही साथ राजधानी रांची में कई संगठन जो है इस बंद को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री ने भी उलगुलान की घोषणा कर दी है। तो अब देखने वाली बात होगी किसानों के हितों के लिए, किसानों के लिए जो बंद ये बुलाया गया है वो कितना सफल होता है, केंद्र पे कितना दबाव पड़ता है इस भारत बंद में, क्योंकि पूरे भारत में ये बंदी है। ऐसे में केंद्र को दबाव देने के लिए ये बंद बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र में इस बंद का कितना बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रयास तो सभी जगहों पर ये होगा कि किसान आंदोलन के बीच आहूत इस भारत बंद को प्रभावशाली और सफल बनाया जाए, ताकि केंद्र पर दबाव पड़े और केंद्र अपने फैसलों को लेकर पुनर्विचार करे। बातचीत का दौर भी चल रहा है किसानों के साथ, तो किसान भी ये चाहेंगे कि केंद्र पर दबाव बने ताकि आगे होने वाली वार्ता में उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेने को केंद्र सरकार बाध्य हो। ऐसे में देवघर का रुख करेंगे। मनीष, देवघर किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऊपर से केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसे किसान हित में लिया गया फैसला बताया जा रहा है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसान कह रहे हैं कि ये किसानों को मालिक से नौकर बनाने वाला फैसला है। तो ऐसे में किसान आंदोलन में आहूत भारत बंद का राजनीतिक दलों ने जो समर्थन किया है वो किसानों का कितना हित चाहते हैं ये भी दिखाना होगा उन्हें। आपने 2-3 बातें बड़ी मुख्य तौर से कही कि किसान कह रहे हैं कि उनके हित में नहीं है, राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं। देखिए, जिस देश में पिछले 5 साल से कह सकते हैं कि मोदी बनाम एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है। केंद्र की सरकार जो कहती है, जो विपक्ष लोग उसके सीधे खड़े हो जाते हैं, भले वो तर्क हो या नहीं हो, लेकिन चूंकि मोदी ने कहा है, मोदी सरकार कह रहे हैं, तो उसका विपक्ष करना है, उसका विरोध करना है। अगर हम आज भारत बंद की बात करें तो मैं 2 मिनट समझ लूंगा। देखिए, इस आंदोलन का जो एपी सेंटर है वो पंजाब है, पंजाब हरियाणा। वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझिए, वहाँ पे किसान के अलावा, खेती के अलावा बहुत कुछ और भी इंडस्ट्री है। वहाँ की होजियरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऊन इंडस्ट्री है, वहाँ पे कपड़े का व्यवसाय है, वहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है ये सीधे सीधे पंजाब और हरियाणा के ही किसान इसे लेकर के चल रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा में जो प्रधानमंत्री वो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि किसान आंदोलन कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब के हर घर से एक व्यक्ति कनाडा में रहता है, वहाँ फॉरेन करेंसी वहाँ पर आती है, इसलिए वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और आप देखेंगे जब कि इस पूरे बिल में जो किसान आंदोलन, जो आंदोलनरत जो किसान है वो कह रहे हैं कि इस बिल को ही खत्म कर दिया जाए, वो ये बदलाव नहीं कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार साफ कह रही है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यह होता है कि जब पैदावार ज़्यादा हो जाता है, जब लगता है कि इसकी कीमत अब नहीं मिल पाएगी, तब सरकार एक कीमत निर्धारित करती है और कहती है कि आपकी जो लागत हुई है कम से कम हम वो आपको दे रहे हैं जी। तो सरकार इस पर तैयार है। दूसरी चीज, जो दूसरा बिल है वो यह है कि झारखंड के किसान सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि वो जाकर के यूपी में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। यानी मंडी की जो दीवारें हैं, जो अंतर्राज्यीय दीवारें हैं, ये खत्म हो जाएंगी। यानी कि भागलपुर का कतरनी चावल सिर्फ रांची और भागलपुर के आसपास ही नहीं, बिहार में नहीं, बल्कि वो यूपी में जा सकता है, वो चंडीगढ़ भी, वो दिल्ली के भी मार्केट में रेस्टोरेंट है वहाँ भी बिक सकता है, उसकी मांगे हो सकती हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन जो रखते हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो इस बात पे कह रहे हैं कि ये बिल ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर फार्मिंग हो, किसान अपने बड़े बड़े फार्मिंग निजी कंपनियों के साथ वो कर लें, दबाव नहीं है, आप खुले हैं। कल कानून मंत्री ने साफ कहा है कि उनका मलकाना हक नहीं जाएगा। तो बदलाव की जो बात है या जो लचीलापन है वो साफ केंद्र सरकार कह रही है, लेकिन किसान सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये बिल ही खत्म हो जाए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हो गया कि वो ये नहीं चाहते हैं कि बिहार या झारखंड का जो उत्पाद है वो बाहर के मंडियों तक पहुंचे। तो अगर आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, आप इस चीज को समझिए कि पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है उसमें फॉरेन करेंसी आती है। उनके यहाँ जो किसान जो खेती होता है उनका एक तरह से वो सीधी से जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो लगे हुए हैं, एक वहां से आय इतनी मिल जाती है। बिल्कुल मनीष, विस्तार से आपने मुद्दे की बात कही है। जाहिर सी बात है झारखंड के किसान किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं ये हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। धान खरीद की शुरुआत करने के बाद क्रय केंद्र पर धान खरीद की व्यवस्था को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया और अब किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसने को मजबूर हैं। इस तरह की खबरें भी हमने दिखाई थी। इस बीच रांची का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अंकुर कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, तो सीधे अंकुर के पास चलते हैं और जानते हैं कौन है उनके साथ और इस बंद को लेकर क्या प्रतिक्रिया है उनकी। जी अंकुर।
बिल्कुल दीपक, देखिए अब जो है यहाँ पर राजधानी रांची की अल्बर्ट एक्का चौक में जो हलचलें हैं वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मार्क्सिस्ट नेता जो हैं सुशांतो मुखर्जी, वो यहाँ पर आए हैं और रोटी का जो माला है वो उन्होंने पहना हुआ है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आपने ये इस तरह का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। देखिए, ये लड़ाई तो अन्नदाता के लिए है। अन्नदाताओं से साथ जो केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं उसकी लड़ाई है। ये जो सरकार ने जो कानून लाए है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे देश विरोध कर रहे हैं। ये ना समझे कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। देश के 80% जनता इसमें इफेक्टिव है। जो आज जो देखने को मिल रही है कि रोड बंद रहेगी, हमने अभी दूसरे जगह पर आ रहे सब 9 बजे के बाद तैयार है कि बंद रहेंगे। ये जो हमने माला पहना है ये गेहूं की रोटी की माला है। इस पर सबसे बड़ी बात है कि ये 17 रुपया, 16 रुपया, 10 रुपया में खरीदे जाते हैं, लेकिन बड़े कॉरपोरेट घराने में अभी दुकानों पर ये 50 रुपया किलो बिकते हैं। अगर ये कानून जो लाए हैं वो अगर लागू ना सरकार आपस ले केंद्र सरकार, तो हमें लगता है कि वो 150 रुपया किलो मिलेंगे, 150 रुपया किलो मिलेंगे। इसके चलते आज हमने ये आया है और ये मेरा सांकेतिक विरोध है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और बंद समर्थक हैं। आज भारत बंद है, क्या कुछ तैयारी? आज भारत बंद है। भारत के एक एक लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हैं। एक एक लोग खड़े हैं। भारत के जन जन के लोग आज अपना जनतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के साथ हर वर्ग के लोग आज खड़े हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हम लोग सोशल वर्कर हैं। अब अन्नदाता के साथ और किसानों की जो जायज मांगे हैं, 3 कृषि बिल को वापस करने की मांग है। तीनों कृषि बिल जो है काला कानून है। कारपोरेट के हवाले पूरे खेती को करने की तैयारी है। किसानों को उनकी अपनी ज़मीन पर मजदूर बना देने की तैयारी है। इसके खिलाफ जो जंग का ऐलान किया है किसानों ने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों ने, हम लोग उनके साथ हैं। आज उन लोगों ने भारत बंद का आह्वान दिया है, हम उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हम कारपोरेट के हवाले खेती नहीं करना चाहते हैं। हम अडानी और अंबानी को खेती करने देने नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी ज़मीन है, जिस ज़मीन के वो मालिक हैं, उस ज़मीन की खेती वो करें। अडानी की जो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, अंबानी का जो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी इस बार सही तरीके से तय नहीं किया गया। किसानों की एक जो प्रमुख मांग है कि एमएसपी तय किया जाए। अभी देखिए 800 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को धान बेचना पड़ा, जो कि एमएसपी तय होता है तो 2000 रुपये क्विंटल तक उन लोग धान बेचते हैं। तो इतनी नाइंसाफ़ी इन अन्नदाता किसानों के साथ हो रही है। ये देश कैसे चलेगा जब प्रधानमंत्री इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो किसानों की बातें हैं कि 3 कृषि बिल जो काला कानून है, वो तीनों कृषि बिल वापस लेने की जो किसानों की मांग है वो मांग पूरी करें। और ये नहीं तो बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो अब हलचल बढ़ रही है और बंद समर्थक सड़क पर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त की बाध्यता है, हमारी नजर बंद से जुड़ी हर खबर और हर हलचल पर बनी रहेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे और आप तक तमाम ताज़ा तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, आपका भी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे देवघर से, प्रभात जमशेदपुर से और अरुण वर्णवाल धनबाद से। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।